हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं। ये स्टोरी है द टॉर्टिज एंड द बर्ड्स। इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इंग्लिश सभी के लिए मस्ट है, सभी के लिए आवश्यक है। तो ऐसा ऐसा वर्ड आपको लिया जा रहा है जो बहुत इजी हो, ताकि आप या कोई भी आसानी से सीख सकें। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं। द टार्टिज, जो पढ़ते हैं टार्टिज। टार्टिज मीन्स क्या होता है? कछुआ। कछुआ, जितना वर्ड मीनिंग आपको लर्न होगा, याद होगा, उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसको कहते हैं AND, इसको पढ़ते हैं एंड। एंड मीन्स होता है और। द बर्ड, बर्ड आपको पता होगा, बहुत सिंपल वर्ड है। बर्ड मीन्स होता है पक्षी या चिड़िया। और टार्टेज वाज मीन्स था। रेस्टिंग, रेस्ट मीन्स होता है आराम करना या विश्राम करना। मूल शब्द होता है रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है आराम करना, आराम। ING लगा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस है, आपको बाद में बताया जाएगा। जो कंटिन्यूअस लग जाता है उसमें रहा है, रही आता है। ये टार्टिज वाज, टार्टिज मीन्स कछुआ क्या कर रहा था? रेस्टिंग, आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था। अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे। किसके नीचे? और ट्री, ट्री मीन्स होता है पेड़। एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। कौन? और टार्टिज वाज रेस्टिंग, एक कछुआ। वाज रेस्टिंग, टॉर्टिज वाज रेस्टिंग, कछुआ आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था। कहाँ पे? अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। इतने में बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई नहीं जो आपको समझ में ना आए। आन दिस, इसको कहते हैं आन दिस। आन दिस, आन दिस मतलब होता है इस पर, इस पर। आन दिस ट्री, इस पेड़ पर। ट्री मीन्स होता है पेड़। इस पेड़ पर। अ बर्ड हैड, बर्ड मीन्स पक्षी। हैड, इसको पढ़ते हैं हैड। हैज है, हैड मतलब रखता है, जो जिसके पास होता है वहाँ पे इसको यूज करते हैं। बर्ड हैड बिल्ट, बिल्ट मीन्स होता है बनाना। बिल्ट मीन्स क्या? बिल्ट था, बिल्ट मीन्स बनाना। इट्स अ नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। घोंसला। ऑन दिस ट्री, इस पेड़ पर। अ बर्ड हैड, एक पक्षी ने बना रखा था, बिल्ट मीन्स बनाया था। इट्स अ नेस्ट, अपना घोंसला। द टार्टेज मॉक्ड, टार्टेज मीन्स कछुआ, आप जानते हैं। मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, हंसी करना, मजाक उड़ाना, इसको कहते हैं मॉक्ड, या मुझे कहते हैं मॉक। मॉक सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। टार्टेज मॉक्ड, जो टार्टेज कछुआ क्या था? मजाक उड़ाता था। द बर्ड, पक्षी। फॉर हैविंग होम, फॉर मीन्स के लिए। फॉर किस लिए मजाक उड़ाता था? फॉर मीन्स के लिए। हैविंग मीन्स रखना, हैविंग। घर रखने के लिए। ए होम, होम मीन्स घर, होम मीन्स घर। एक होम होता है, एक हाउस होता है। होम का हम प्रयोग अपने घर के लिए यूज करते हैं, और जो हाउस होता है अदर के दूसरे घर के लिए हम यूज करते हैं। बिल्ट मीन्स बनाया था। विथ मीन्स साथ, विथ, इसको पढ़ेंगे विथ। विथ मीन्स होता है साथ, साथ। ब्रोकेन, ब्रेक होता है BREAK, कि ब्रेक मीन्स तोड़ना या टूटा फूटा, तो इसी का ब्रोक है। ब्रोकन में टूटा हुआ। ब्रोकेन, ब्रोकन मीन्स होता है टूटा हुआ, टूटा हुआ। ट्विंग,
ट्विंग मीन्स टहनिया, ट्विंग्स, ट्विंग्स मीन्स टहनिया, टहनिया। जो टूटी हुई टहनियाँ हैं, पक्षी क्या कहते हैं, टूटी हुई टहनियों से अपना घोंसला बनाते हैं उस पर। विच, जो, जो इसको पढ़ते हैं विच, विच इट हैड ए बिल्ड इट सेल्फ, इसको कहते हैं इट सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ मीन्स स्वयं या खुद। अब देखते हैं द टार्टेज, कछुआ मॉक्ड, मजाक उड़ाता था, किस लिए, द बर्ड्स, पक्षियों का, फार, पक्षी को, फार हैविंग ए होम, उसके घर होने के लिए, कैसा घर था, बिल्ट विथ ब्रोकन ट्विंग्स, जो टूटी फूटी टहनियों से, टूटी फूटी लकड़ियों से जो उसका घर बना हुआ था उस पर मजाक उड़ाता था। विच इट हैड, जो कि हैड बन क्या हुआ था, हैड टू बिल्ड, बनाया गया था, इट्स स्वयं, स्वयं खुद को बनाया हुआ था। ही ब्रैग्ड, ही ब्रैग्ड, ब्रैग मीन्स होता है डेंगे हाँकना, ब्रैग्ड होता है डेंगे हाँकना, डेंगे हाँकना, जो कह सकते हैं कि आ, डेंगे हाँकना मतलब कि आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, अपनी प्रशंसा करना। एबाउट, के बारे में, इसको कहते हैं एबाउट, एबाउट, एबाउट मीन्स के बारे में, के बारे में। हिज मीन्स होता है अपना, हिज मीन्स अपना। ओन, सेल, हिज मीन्स होता है उसका, उसका, उसकी, उसके, या अपना, अपने सब आता है, तो यहाँ हिज उसके, उसका लगेगा अर्थ में, उसके। ओन मीन्स होता है अपना, निजी, ओन मीन्स अपना। सेल, SEL, सेल मीन्स होता है खोल, इसको पढ़ते हैं सेल, सेल मीन्स खोल। कछुआ के ऊपर देखते हैं जो होगा ढकने के लिए, जो सेफ्टी के लिए होता है खोल, उसको के लिए सेल कहते हैं। एंड सेड द बर्ड मस्ट बी जीलियस, बर्ड मीन्स पक्षी, मस्ट, मस्ट इसको कहते हैं मस्ट, मस्ट मतलब आवश्यक रूप से, बी जीलियस, जीलियस मीन्स होता है जलन। ये देखते हैं द टॉर्टेज मॉक्ड, टॉर्टेज जो कछुआ था क्या करता, मजाक उड़ाता था, द बर्ड, पक्षी का, फॉर हैविंग ए होम, उसके घर के लिए, उसे जो पक्षी ने घर बनाया हुआ था उसको देख करके कछुआ मजाक उड़ाता था। बिल्ड विथ ब्रोकन ट्विंग्स, क्योंकि उसको जो घर बना हुआ था टूटी फूटी लकड़ियों से, टहनियों से मिला जुला के बना हुआ था। विच इट हैड टू बिल्ट इटसेल्फ, और कौन बनाया था, उस टहनियों के पक्षी ने खुद बना के रखा हुआ था, इसलिए वो कछुआ मजाक उड़ाता था उसके घर को लेकर के। ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब आगे देखते हैं। ही ब्रैग्ड, ब्रैग्ड मीन्स डींगे हाँकना, फिर क्या कछुआ कहता है, तारीफ करता है अपना, डींगे हाँकता है, अबाउट हिज ओन सेल, अपने जो सेल का कवर है, जो उसका खोल है उसके ऊपर, उसके ऊपर क्या करता है, उसका तारीफ करता है, डींगे हाँकता है, आवश्यकता से अधिक बड़ाई करता है। एंड सेड, सेड मीन्स कहना, से मीन्स कहना होता है, सेड मीन्स होता है कहा, सेड मीन्स कहा, और कहा द बर्ड मस्ट बी जेलियस, कि पक्षियों को, जो पक्षी हैं उनको निश्चित रूप से जलन हो रही होगी कि कछुए के पास क्या है, सेल है, खोखला है, इसलिए उसके पास जलन हो रही होगी कि उसके पास खोल है। आगे देखते हैं द बर्ड, पक्षी, टोल्ड द टॉर्टेज, पक्षी क्या कहा, टोल्ड मीन्स कहा, पक्षी ने, पक्षी, पक्षी ने कहा, द टॉर्टेज मीन्स कछुआ, दैट की,
इट्स नेस्ट, नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, नेस्ट मीन्स घोंसला। माइट बी, बी मीन्स इसे पढ़ते हैं बी, बी मीन्स होता है होना। सौबी, सौबी मीन्स होता है जर्जर, कहते हैं सौबी, सौबी मीन्स होता है जर्जर। जर्जर को समझते होंगे, जर्जर मतलब जो टूटना टूटे फूटे करीब होता है, किसी तरह से चल रहा होता है उस पे। तो द बर्ड टोल्ड, तो पक्षी ने कहा, द टॉर्टेज कछुए से, दैट की इट्स नेस्ट माइट बी सॉबी, भले ही उसका जो घर है, नेस्ट घोंसला है, जर्जर हो। अगर आप इस तरह देखना चाहें तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखें, पक्षी कहा कछुआ की नेस्ट। अगर इस तरह से आप मिलाएंगे तो हिंदी को जो सिक्वेंस है उसको बनाएंगे, तभी आपको अर्थ समझ में बहुत ही इजीली से आ जाएगा। तो इस तरह से आप पढ़ भी सकते हैं। तो मस्ट बी जज, भले ही उसका घर टूटा फूटा हो, जर्जर हो, बट इट हैड स्पेस, बट मीन्स होता है लेकिन, पढ़ते हैं बट, बट मीन्स होता है लेकिन। भले ही उसका घर टूटा फूटा हो, लेकिन हाइड मीन्स रखना, उसके पास स्पेस होता है, स्पेस मीन्स जगह, जो कहते हैं स्पेस, स्पेस मीन्स जगह। बच्चे कह रहा है भले ही उसका घर कैसा है, टूटा फूटा हो, जर्जर हो, बट हैड स्पेस, उसके पास जगह है, स्थान है। किस लिए? फार मीन्स के लिए, किसके लिए? इट्स फ्रेंड, इट्स मीन्स इसके लिए, अपने लिए कह सकते हैं। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों के लिए, फ्रेंड मीन्स दोस्त। ये से लगा है तो इसलिए बहुवचन है, प्लूरल है, फ्रेंड दोस्तों के लिए। एंड, एंड, एंड मीन्स और फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। इस वर्ड से आप परिचित होंगे। तो इसलिए कह रहा है कि बट इट हैड स्पेस, लेकिन उसके पास क्या होता है? जगह होता है, स्पेस होता है। फॉर इट्स फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए। एंड फैमिली, और अपने परिवार के लिए। भले उसका घर जो है सौबी हो, टूटा फूटा हो, जर्जर हो, लेकिन उसके पास क्या है? स्पेस है। किस लिए? अपने फ्रेंड्स के लिए और फैमिली के लिए। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, इसको कहते हैं सेम, सेम टाइम, उसी समय, उसी उसी समय। द टॉर्टेज, टॉर्टेज, टॉर्टेज में कछुए को, कछुआ, इसका पोस्ट ऑफिस होता है, इसका अर्थ होता है का। कछुए के सेल कुड, नेवर, कुड मीन्स सकना, कुड मीन्स कैन का कुड होता है, कैन मीन्स सकना होता है, सका, कुड मीन्स सका। नेवर, नेवर का अर्थ होता है निगेटिव का अर्थ में, इसको कहते हैं नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं। ये हो गया। द टॉर्टेज सेल, जो कछुए का सेल है, कुड नेवर कभी भी नहीं सकता, एकोमोडेट, इसको पढ़ते हैं एकोमोडेट, ए कामोडेट, एकोमोडेट होता है समायोजित करना, समायोजित, समायोजित करना। समायोजित करने का मतलब होता है कि एडजस्ट करना, सहारा देना, सपोर्ट करना। एनीवन, एनीवन, एनी मीन्स कोई, वन, एनीवन मतलब किसी को, किसी को। एल्स, इसको कहते हैं एल्स, एल्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, अतिरिक्त, एक्सेप्ट मीन्स अतिरिक्त, अतिरिक्त कहते हैं। सिंपल वर्ड है, द टॉर्टोइज हिमसेल्फ, हिमसेल्फ।
हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, स्वयं बोलते हैं या फिर खुद को। अब देखते हैं, करेक्ट द टार्टेज सेल, जो टार्टेज का जो कछुआ होता है, कछुए का सेल क्या करता है, कोड नेवर नेवर एकोमोडेट, कभी भी नहीं समायोजित करता है, किसी को सपोर्ट नहीं करता, सहारा नहीं देता है, एनीवन किसी को भी, इल्स किसके अतिरिक्त, एक्सेप्ट द टार्टेज हिमसेल्फ, सिर्फ कछुए के अलावा, कछुए को छोड़ करके, कछुए को छोड़ करके किसी को भी सहारा नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता। इस तरह से ये स्टोरी बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि इस तरह से सिंपल वर्ड इसलिए लिया जाता है ताकि सभी के समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, और जो लर्नर हैं, जो सीखने वाले हैं, वो आसानी से सीख लें। सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप वर्ड को अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करें, लर्न नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। इसलिए जितना वर्ड मीनिंग है सभी को आप अच्छी तरह लर्न करें, और 1 से 2 बार 3 बार जितना बार आप पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन मस्ट है, प्रोनाउंसिएशन करें, और हर वर्ड का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी नहीं आता है, आप वर्ड में लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, आपको पढ़ते लिखते आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। थैंक यू।